मेरे हिसाब से मार्वल की आखिरी आशा डूम्सडे है, बट वो थोड़ा अच्छा सुपर हीरो कंटेंट बना रहा है, यूट्यूब पे बना रहा है पहले तो। तो वो पीआर शुरू हो चुकी है। आधे से ज़्यादा लोग क्या दिमाग है, क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर है तो देखनी है। वो मूवी देखेगा ना, तेरे को बैटमैन के कितने भर के रेफरेंसेस दिखेंगे। ट्रॉय के ऊपर हमला करता है तो अलग अलग राजाओं को बुलाता है उस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि वो लड़ाई थी 10 साल की। हाय गाइस, वेलकम टू फ्लिक बैठक। ये है संजय। और ये है मिहिर जोशी। तो फाइनली ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया है और हम दोनों ने देख लिया है, और अब हम सोच रहे हैं कि उसका थोड़ा बातचीत हो जाए, उस ट्रेलर पे बैठक हो जाए एक। तो कैसा लगा तुझे? ट्रेलर मतलब जहां जहां पे हिट करना चाहिए था हिट करा। लाइक स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब मेरे को पहले वो लग रहा था कि वो शायद मतलब जो उसके अंदर जो एक पार्टिकल आया है, मतलब जो चेंज हो रहा है वो शायद वैनम है। बट उन्होंने कुछ दिखाया नहीं जो मुझे हम्म। सही लगा। और हल्क को लेके आए हैं दोबारा से। मतलब और ये कोई छोटा रोल तो नहीं लग रहा है, बड़ा रोल लग रहा है। और इसमें अच्छा हम्म। लगा कि ब्रूस बैनर को उसके बारे में पता नहीं है कि वो है कौन actually। हाँ, क्योंकि वो भूल गया था, लाइक नो वे होम में पूरा चेंज हो गया था। हाँ। और मतलब दोबारा से उनके दो उसके जो दोस्त है वो उसकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं, तो लाइक एक नई शुरुआत कह सकते हैं हाँ, मार्वल के लिए भी। नहीं ये पूरा उनको एक्चुअली क्या था, इससे बाहर ही आना था उनको, क्योंकि पहले 1 2 3 तो उसका देखे, इस वाले स्पाइडरमैन का देखेगा तो वो एकदम हम्म, प्रिविलेज स्पाइडरमैन था, ऐसा समझ लो। और अब तक के जो पहले के हमने स्पाइडरमैन देखे ना, सबसे बेस्ट तो टोबी मैगवायर वाला, क्योंकि वो पूरा स्ट्रगलिंग स्पाइडरमैन था, और कार्टून्स में भी वैसे ही है हाँ कि उसका कुछ तो सेट नहीं है, वो बंदा मेहनत कर रहा है लेकिन हर बार जॉब में भी फेल हो जा रहा है, क्योंकि उसको एक तरफ स्पाइडरमैन का ड्यूटी भी करना है। तो उस चीज़ को इन लोगों ने पूरा रिबूट किया इसके ज़रिए, नो वे होम के सही ज़रिए। सही सही। हम्म। ये चीजें, हाँ ये चीजें इसके अंदर सही तरीके से दिखाई है कि मतलब अब ये जो हम ओरिजिनल स्पाइडरमैन जो हमने देखी थी, अब हम उस तरह से इस कैरेक्टर को देखेंगे। मतलब हर जगह से टूटा हुआ, कोई मदद करने के लिए नहीं है, सारे सॉल्यूशन इसे खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। छोटे से छोटे सही। छोटे से छोटे। और फैमिली में कोई है नहीं जिसके साथ ये अपनी इमोशंस को शेयर कर सके। हाँ, अब पूरा तो अकेला हो गया। अ, हम्म। हाँ तो आई थिंक ये एक बहुत सा बड़ा चेंज है इस कैरेक्टर के अंदर। और आई थिंक ये स्टोरी मतलब जो है शायद आई थिंक कनेक्ट कर पाएगी लोगों के साथ अब और ज्यादा। तो ये सही है कि पूरा उसको रिबूट मारना उनको ज़रूरी था, क्योंकि लोग कनेक्ट ही ज़्यादा, मतलब कनेक्ट वाइज वो हिट जा रही थी, सबसे बड़ी हिट वही हो रही थी। लास्ट अगर वही है, बोले हाँ। मार्वल की सबसे अच्छी फिल्म एंड गेम के बाद नो वे होम ही थी। ठीक है, उसके सही। अलावा कोई उतनी अच्छी फिल्म वाइज नहीं आई है, सीरीज़ वाइज लोकी आ गई। ठीक है, फैंटास्टिक फोर ठीक थी, अच्छी थी। मतलब वो एक अलग ही वर्ल्ड बिल्ड कर रहे हैं, अब कनेक्ट हो तब पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ। ठीक है, बट उसके सही। पहले पहले वो आई थी अपना, तो मैं नाम भी भूल गया, थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स जो सारे वो साइड सुपर हीरोज़ को एक साथ उन्होंने कर हाँ दिया था। साइड से पहले हाँ, हाँ थंडरबोल्ट साइड। वो भी ठीक सी थी, उसका कुछ उतना मतलब पता नहीं अब वो क्या करते जा रहे हैं। एंड गेम के बाद सब कुछ समझ लो मार्वल में बिगड़ने लगा, इस तरह का बोल सकते हैं। हम्म। ब्लैक विडो आई थी, वो भी मतलब एक जेनरिक जेनरिक मूवी ही थी। मतलब कि हम्म। आप बस जाओ ओटीटी पे देखो। थिएटर्स पे जाने लायक मूवी तो वो थी नहीं, ठीक है, तो वही 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 वो वो मैंने ओटीटी पे ही देखी थी इसलिए क्योंकि मुझे हाँ पता चल गया था कि सही। ये, मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं कि एंड गेम का जो एक कनेक्ट था ना, हर सीन में डेप्थ हो लगती थी, कॉमेडी भी हो रही तो अपने को लगता था नहीं यार अच्छी कॉमेडी है। वैसे इसका तूने इंग्लिश में ट्रेलर देखा, इंग्लिश में? हाँ मैंने इंग्लिश नहीं देखा, हाँ, तो हिंदी में नहीं इसमें देखा। इसमें मैंने हिंदी में भी देख लिया, दोनों में देख लिया मैंने। तो भाई सही। हिंदी तो बहुत ज़्यादा, मतलब स्पाइडरमैन क्या है बोलता है, वो इंग्लिश में कॉमेडी लाइंस बोलता है, हाँ पर हिंदी में तो कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी कर देता है। जैसे इसमें मैंने एक सीन देखा, ठीक है, कि जब वो हल्क बनता है और वो रूम में खड़ा होता है, तो वो हाँ। बोलता है कि अरे मतलब इंग्लिश में वो ऐसा डायलॉग है, आई आई डोंट नो दैट, मतलब तुम इतने बड़े हो सकते हो, इस तरह का कुछ इतने डायलॉग बड़े है। भी हो सकते हैं, हाँ। हाँ, कि अरे मुझे पता नहीं था तुम इतने बड़े, ये हिंदी में ये होना चाहिए था कि अरे पता नहीं था तुम इतने हाँ। बड़े हो सकते हो। इसमें अरे हरी भाई तुम हिंदी यार अरे हरी भाई तुम टोनी मतलब चेंज कर दी, टोन टोनल शिफ्ट कर टोन हाल वक्त हालात जज्बात सब बदल दिए, मतलब सब भाई बदल वो दिया, सब एक्चुअली बदल पता है कुछ लोग हंसते भी है इस पे कि अरे यार ये, पर मैं बोल रहा हूँ ये इतनी बेइज्जती क्यों, मतलब नॉर्मल भी वो भी हंसी आएगी कि यार पता नहीं था तू इतना बड़ा हो रहा है कि इतना बड़ा हो दिया। सकता है, हाँ वो भी हंसी आ जाती लाइन पे। पर हरी भाई तुम एक्सट्रीम हंसी ला अरे दी भाई तो एक।
वही वही वही। एक बार मैं बोल रहा हूँ रूसो और ब्रदर्स और सबको सेम रेमी को बिठाओ, हिंदी सिखाओ पहले, फिर हिंदी में दिखाओ, सही तो वो सही सही जानेंगे सही। कि हम हिंदी में ही बनाते हैं अब तो भाई। कॉमेडी कर दी इन्होंने बहुत कॉमेडी भयंकर बहुत वाली। ज़्यादा, बहुत ओवर, हिंदी में तो ओवर ही कर देते हैं हर बार इस तो तरह का। वो भी हाँ सही, आइला अपन आइला टपोरी इस अपुन तरह का टपोरी है, ही। नहीं नहीं, वो ब्लैक पर्सन, जो भी ब्लैक पर्सन होगा वो अपन हाँ तपन करके ही बात करेगा, देखना। वो तो क्या उनके लिए वो अभी मतलब ऐसे गुंडे ही है वो सारे। हम्म। और तुझे क्या लगता है इसके अंदर विलन कौन हो सकता है? इसमें एक्चुअली स्कॉर्पियन तो दिखा दिया उन्होंने, बट वो साइड विलन है, वो मेन नहीं है, बट कोई पता नहीं, शायद साइकिक पावर वाला कोई विलन है, क्योंकि वो तू देखना उसमें सीन्स है बॉडी स्विच करते हुए कोई जा हाँ रहा है बॉडी विल। स्विच कर रहा मुझे है पक्का नहीं पता उसको। कॉमिक में वो विलन कौन सा है, या फिर एक्समैन का कोई वो म्यूटेंट टाइप का विलन लाया है, क्योंकि इसमें वो बोल रहा है ना, मैं म्यूटेट हो रहा हूँ करके वो पूरा, तो हाँ शायद म्यूटेंट वाला हम्म। कोई तो एंगल वो लोग इसमें घुसाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद वो हो सकता है और वो हाँ। भी था डेयर डेविल का, शायद जेल में, जेल का जो सीन है उसमें शायद डेयर डेविल का कैमियो हो सकता है, क्योंकि उसके सीज़न के एंड में वो जेल चला जाता है, जो मैट मर्डॉक है वो जेल चला जाता है, हाँ तो वो शायद ये कैमियो बोला हो बोला सकता है। तो, ये तो वो बोला था। कराएंगे ही यार, वो क्या है, कुछ चीज़ें फैंस जब मांगे तो दे दो, इस तरह का है। सही। क्योंकि जैसे उन्होंने जब जैसे वो दिया। बनाई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ठीक है, हम्म। तो लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि भाई जैसे टॉम क्रूज आ जाएगा आयरन मैन के रोल में, हम्म। ये वो, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसे कैरेक्टर्स लिए जिनसे कोई मतलब ही नहीं था कि भाई इनको तुम दूसरे कुछ एवेंजर्स जैसे कोई अलग यूनिवर्स के दिखा रहे हो। पुनिशर के लिए वो पुनिशर कैरेक्टर आ ही गया इसके अंदर, तो हम्म। वो तो सीधा सीधा दिखा दिया हमने, हम्म। पुनिशर को दिखा दिया और स्कॉर्पियन दिखा दिया। इसमें एक परफॉर्मर, ओके, सैडी सिंह, इसके अंदर हाँ मेन जो विलन है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है वैसे। विकिपीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो आई डोंट नो लाइक क्या हो सकता है, तो एक्चुअली पता स्पाइडरमैन नहीं। स्पाइडरमैन का एक्चुअली मार्वल और सोनी का भी अगर लोचा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा वो लोग मूवीज़ कर पाते, जैसे क्रेवन वगैरह है, वो कैरेक्टर मतलब हाँ सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली सोनी के पास ही है, उनको कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने दिए कि आप ये यूज़ ये करके है, मार्वल के कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं। बाकी अगर बना रहे फुल हो। फुल ओपन हो जाए मार्वल तो स्पाइडरमैन की बेस्ट मूवीज़ बन सकती है, क्योंकि उसके बेस्ट विलन्स हैं वो तो, सारे। अरे वो तो सिर्फ इतने लिमिटेड कैरेक्टर्स में भी उन्होंने पार्ट 3 जो दिखाया है वो वो मतलब तो बहुत। बेस्ट हम्म, आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम बोल सकते हैं, और अभी तक तो कोई आया ही नहीं उसके टक्कर उसके का, लेवल पे तो कोई नहीं है। ये इन्होंने ट्राई कोई की थी आएगा। इसमें वो, कौन सी थी, वुल्वरिन वर्सेस डेडपुल एंड वुल्वरिन वाली, हाँ, पर वो बहुत बेकार बनाई थी वो, तो उससे अच्छी थी तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हाँ, कौन सी? उससे अच्छी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थी उसके सामने अगर हाँ देखो तो। मतलब एज अ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन देखे और लाइक फाइनल प्रोडक्ट हम्म। देखे तो वो डेडपूल वर्सेस वुल्वरिन से बहुत, मतलब डेडपूल वर्सेस वुल्वरिन तो नॉस्टैल्जिया पे ही चल गया, मतलब कि हाँ कि बस दोनों साथ में आ रहे हैं मार बस, हाँ। मार दिया था उस कैरेक्टर को, अब ले आए हैं तो वही मतलब डेट दी हुई है अपने हम्म। फैंस को कि चलो ठीक है पुराना कैरेक्टर है उठा के ले आए, अब येलो स्पेंडिक्स सूट भी दिखा दिया था उसे पहने हुए तो लोग खुश हो गए। एंड में मास्क नहीं ये था, तो तो एंड में मास्क भी पता नहीं कहाँ यहाँ से निकाल लिया, इतने टाइम से जा ही नहीं रहा था। इतनी जाएंगे पूरी हाँ फिल्म वही चली उसमें फाइट में कभी निकला नहीं, और ऐसे एकदम से मास्क निकल रहा है पीछे से। वही है, हाँ सही बात। हम्म। मतलब ठीक है मतलब कोशिश, मतलब इतनी मेरे को लग रहा है कोशिश, अब जाके शायद लग रहा है थोड़ा मुझे ऐसा कोशिश लग कर रहा रहा है मार्वल। है एंड गेम से ये स्पाइडरमैन तक, ठीक है, उसके बीच की जो मूवीज़ आई ना, वो बस बैठ गए कि बनाओ यार कुछ भी बनाओ, अब हमें इंटरेस्ट नहीं रहा एंड गेम के बाद, तुम कुछ भी बनाओ, ऐसा हो गया उन लोग को, मेकर्स को। या शायद हो सकता है वो मतलब जो टीम है, जो कोर टीम है वो चेंज कर दी गई है हम्म। और एक नई टीम आ गई है जो मतलब प्री डिफाइन होते हैं ना कि ये चेक मार्क्स, ये चेक मार्क, ये चेक मार्क, ये चेक, मतलब साल में 3 मूवी बनानी है, अब वो हम्म। चेक मार्क करके हाँ, बनाते जाओ वो कि कुछ हाँ ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ना, जैसे जैसे शायद इसी का है, सोनी अगर कुछ साल है कि इतने साल में अगर वो मार्वल के जो कैरेक्टर्स उसने खरीदे उनको यूज़ करके मूवी नहीं बनाएगा तो उसको रिटर्न हम्म। करने पड़ेंगे, इस तरह का, इसीलिए वो ऐसी फालतू मोरबियस और वो सब मूवीज़ बना रहा है। हाँ उसने लास्ट वो भी बनाई थी स्पाइडर ऑफ वेब्स, मैडम मैडम वेब्स, मैडम मैडम वेब। वेब भाई, वो तो हाँ वो जो कार्टून में देखा था ना मैंने कैरेक्टर, कार्टून वाला, वही वो, उससे ज़्यादा वो ओल्ड लेडी टाइप कुछ दिखाया है उसके कार्टून में, हाँ वही तो वो इतना वही। पावरफुल लग रहा था, मैं बोला अरे मैडम वेब, अरे क्या बनाएंगे भाई, इतनी बेकार मूवी वो। यार वो तो सच में बहुत ही घटिया मूवी बहुत ही है अजीब मतलब। बनाई है उन लोगों ने मूवी, पता नहीं क्या सोच के वो लोग बनाए जा रहे हैं उस चीज़, मतलब और वो समझ गए कि उस हमको बनाते रहनी, वरना कैरेक्टर्स वापस करने पड़ जाएंगे बस। हाँ वो तो बस जैसे कि बस एक नेम नेम टैग लेने के लिए उन्होंने बना दिया 50
10 मिलियन $50 मिलियन है, डाल दो, पैसा कमा लिया तो अच्छा है, नहीं कमाया हम्म तो हमारे पास वो कैरेक्टर रह जाएगा, तो हम्म सिर्फ इसी के लिए उस जुगाड़ू में ही चला रहा बाकी ये फिल्म के बाद ही पता चलेगा कि डूम्सडे में एक्चुअल में अभी क्या होगा। शायद इसके बाद कुछ है। टीजर आ जाए या कुछ आ जाए, क्योंकि इसके बाद या ही फिर पता इस चलेगा। मूवी हम्म, शायद कुछ रिवील करे, हल्की सी इंफॉर्मेशन हाँ, जो या कोई कैरेक्टर आ जाए, कोई कैरेक्टर रिवील हो जाए, या एंड सही क्रेडिट में कुछ आ सही जाए। सकते हैं। हम्म, ये हो सकता है। और बाकी उम्मीदें तो है इस मूवी से, और 30 जुलाई को रिलीज हो रही है। नहीं वो तो देखनी ही हाँ है, वो तो मूवी, ये क्योंकि हाँ, ये लास्ट होप है मार्वल की, ऐसा समझ सकते हैं, मार्वल की सही है। आखिरी आशा। नहीं, मेरे हिसाब से मार्वल की आखिरी आशा डूम्सडे है, बट हाँ, हाँ, उससे नहीं पहले जो मतलब एक अगर आशा ये है पिट शायद। गई, समझो ये पिट गई एकदम कि यार ये स्टोरी वाइज ये अब ला ही नहीं पा रहे, तो हम भी थोड़ा हर्ट हो जाएंगे कि यार डूम्सडे में फिर क्या दिखा दोगे अगर तुम इसमें भी अच्छा नहीं दिखा पा रहे हो तो। मुझे ऐसा नहीं लगता डूम्सडे, हम्म। शायद क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं दोबारा से डूम्सडे आ रहा है वो तो। तो समझ गया, बट उसमें क्या था प्रॉब्लम पूरा कि डूम्सडे एक्चुअली पूरी अलग चीज़ के लिए बना रहे थे। मेन विलन वो था उसमें, क्रैंक, या क्या नाम था विलन का, जो लोकी में जो विलन रहता है, तो उसके हाँ जो हाँ हाँ आंटमैन 3 में जो विलन था क्वांटमिनियम, तो हाँ। वो विलन के ऊपर पूरी बना रहे थे वो लोग। पर वो आ, उसका कुछ रियल लाइफ में कुछ पंगे हो गए, तो हॉलीवुड में तो स्ट्रिक्ट रूल्स है भाई, अगर रियल लाइफ में कोई भी केस है, बॉलीवुड जैसा नहीं है मतलब, केस है तो हाँ पिक्चर से हाँ। तो बाहर भाई। कि साजिद नाडियावाला के लिए एफसीआई के लोग आ रहे हैं कि अरे इसको छोड़ दो, माफी दे दो, पर हाँ, ठीक है, समझ गया। समझा, मतलब इसमें ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे उन लोगों ने सीधा उसको छोड़ दिया कि भाई साजिद नाडियाद वाला नहीं भाई, साजिद खान होगा। साजिद खान, सॉरी हाँ। उल्टे उल्टे अभी इल्ज़ाम मैं मत लगा भाई, लेटर लेटर आ जाएंगे घर पे तेरे। अभी दूसरी वीडियो है, पता चले बंद करो भाई इसको। दूसरी वीडियो चैनल ब्लॉक। ब्लॉक, हाँ चैनल भाई। ब्लॉक। जियो ब्लॉक कर दिया, इंडिया से ही जियो ब्लॉक कर दिया, बाकी देशों में चलेगा, सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया चलेगी में ये नहीं वीडियो। चलेगा भाई। सही सही। नहीं मतलब वही है कि और वहाँ पे उस रीज़न से उनके पूरी सारी आगे की मूवीज़ की प्लानिंग बिगड़ गई, ऐसा कुछ है। आई थिंक मेरे हिसाब से शायद अच्छा ही कैंग, हुआ। सॉरी लाइक कैंग, विलन का नाम था कैंग, और इसका नाम कैंग डायनेस्टी ऐसा कुछ रखने वाले थे लोग, जो एवेंजर्स आ रही थी उनका नाम। सीक्रेट ओके वॉर्स का ओके शायद वही नाम था, बट डूम्सडे की जगह कैंग डायनेस्टी ऐसा कुछ नाम था। ओके ओके। हम्म, बट मुझे तो ऐसा लगता है शायद डूम्सडे ज्यादा, मतलब ज्यादा वो तो कैची चलेगी, है, वो तो और चलेगी। वो तो वो सिर्फ नाम से ही चल जाएगी। हाँ, रॉबर्ट डॉवी जूनियर के नाम से चल जाएगी, एवेंजर्स के हाँ, भी नहीं, वही, रॉबर्ट डॉवी जूनियर के नाम से ही चल जाएगी वो। तो नाम से, सही बात, सही है। हम्म, बढ़िया बाकी तो बाकी ये क्या हाँ, बोलते हैं अपना, इसका भी ट्रेलर आया था, देखा था तूने, ओडिसी का, ओडिसी का ट्रेलर तो जो अभी देखा, लेटेस्ट मतलब वो आया तो, जो। हाँ वो तो जब मैं ऑब्सेशन देखने गया था तभी, मतलब हम्म। प्रॉपर उसका ट्रेलर देखा था, जो मतलब। यूट्यूब पे बहुत लेट डालते हैं लग रहा है। हाँ, तो हम्म। मतलब अगर तुझे थोड़ा बहुत आइडिया है उसकी स्टोरी के बारे में तो तू बता, वरना फिर मैं बताता हूँ। नहीं बता, मेरे को तो एक्चुअली उतना ये एक एक्चुअली, मतलब ग्रीस ग्रीक ग्रीक के तुझे पता होगा कि ग्रीक अपने गॉड्स, उनके गॉड्स होते थे मल्टीपल गॉड्स, तो उसके ऊपर की स्टोरी है। जब ट्रॉय, अगर तूने देखी है, अगर लोगों ने ट्रॉय देखी होगी, हम्म तो ट्रॉय के अंदर वो सीज करते हैं ट्रॉय को, मतलब ट्रॉय जो जगह होती है उसे सीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रोजन हॉर्स। ठीक हम्म है। तो जब मेगनमस्तीस जो होता है राजा, जो ट्रॉय के ऊपर हमला करता है, तो अलग अलग राजाओं को बुलाता है उस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि वो लड़ाई थी 10 साल की। हम्म तो एक राजा था ओडेसी, वो ओडेसी राजा जो होता है, ओडेसी, तो वो राजा ये आता मैट है डेमन अपनी जिसका जगह। कैरेक्टर कर रहा है, मैट डेमन जिसका कैरेक्टर कर हाँ, रहा है, हाँ। तो वो राजा जहाँ पे था उस जगह से वो आता है वहां लड़ाई करने। उसे आने में 10 साल लगते हैं, उस लड़ाई को 10 साल तक वो लड़ाई चलती है, और उस लड़ाई से वापस जाने में उसके 10 साल लगते हैं, तो वो 30 साल, ठीक है, जब अपने वो राज्य को छोड़ के आया था, और जब वो राज्य पे वापस जाएगा, तो वो जो 30 साल में क्या हुआ उसके राज्य में, ठीक है, और कैसे कैसे वो आया, कैसे वो वापस गया, कितने राक्षसों से वो लड़ा, तो उसके ऊपर की ये मेन स्टोरी मुझे लग रही मतलब है। रियल में मुझे पहुंचा था वो, वापस पहुंचा था वो। हाँ हाँ, मतलब एक रियल भी बोल सकता है, उसके हम्म बीच में फिक्शनलाइज कैरेक्टर्स हैं, जैसे बहुत बड़े दानव तूने देखे हम्म होंगे। हम्म ठीक है। तो वो ऑब्वियस बात है, वो तो रियलिटी नहीं है, बट लेकिन क्योंकि वो उनकी कहानियों में लिखा गया है, उनकी मैथोलॉजीज में लिखा गया है, तो वो उस हिसाब से दिखा क्रिस्टोफर रहे हैं, नोलन ने हाँ। दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट होने वाली है। लोग लोग इसको ट्रॉय के बराबर कह रहे हैं, बट ये ट्रॉय नहीं है, क्योंकि उससे ट्रॉय में उससे सिर्फ, उससे बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ। ट्रॉय मोस्टली फिक्शनलाइज, मतलब ट्रॉय में इस तरह के फिक्शनलाइज कैरेक्टर्स नहीं थे। ट्रॉय में मोस्ट लाइकली रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बोल सकते हो वो थे,
लड़ाई दिखाई थी दोनों राज्यों के बीच और जीत और हार दिखाई थी, बट ये उससे डिफरेंट होने वाला है। हम्म। ये वो भी दिखाएगा और उसके पहले और उसके बाद की भी चीजें दिखाने वाला है। हम्म। तो मतलब ये मुझे लगता है लंबी मूवी ये होगी मतलब और इसमें बहुत। मतलब तूने पूरा रिसर्च किया, इंटरेस्ट किया भाई, इंटरेस्ट है इसमें इसलिए देखेंगे, ठीक है। हाँ, आधे इसलिए देखेंगे आधा हाँ। आधे से ज़्यादा लोग क्या दिमाग है, क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर है तो देखनी है, उनको बोरिंग लग रही है फिर भी देखनी है। ठीक है। मतलब हाँ, ये एक बड़ा ए, रीजन है उस मूवी को देखने का, बट लेकिन दूसरा एक रीजन है कि वो किस स्केल पे उस हाँ कैरेक्टर्स को वही दिखाने इस वाला वो है। इसीलिए उसके देखने में मज़ा आता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो वीएफएक्स का उल्टा है, वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जाता है। प्रैक्टिकल ठीक है। ज्यादा यूज और करता है, सही इसीलिए सही। उसका उसके कुछ सीन्स थे जिसमें वो जो राक्षस वगैरह जो थोड़े थोड़े दिखाए थे उसमें, जो बड़े वाले, हाँ तो उसके सीन्स और रामायण को लोग कंपेयर करना शुरू कर दिया, जो रामायण का टीज़र आया था उसको। हाँ, कि समझ गया और हाँ। यही दिया दिया कि भाई तुम सामने 4,000 करोड़ खर्च कर रहे हो, ठीक है, रामायण में। तो 4,000 करोड़ खर्च करके तुम प्रैक्टिकली कितना शूट करने गए, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने तो भाई बीच पे जाके या कितना कितना शूट किया है, क्या क्या नहीं, उसने। वो मुझे तो अभी हाँ भी उसके अंदर सारे सीन प्रैक्टिकली लगे हैं, कोई वही भी मेरे वही। को वीएफएक्स लगा ही नहीं, अगर सच बताऊं वो तो। गया है, वही तो बोल रहा हूँ, तो चार हाँ, हजार वही करोड़ वो वही खर्चे है, तो तुमने लोकेशंस पे खर्चे नहीं किया, मतलब सिर्फ सेट्स ही बनाते रहे, उस तरह का हो सेट्स ही गया बना इसमें। दिए। और मुझे तो लगता है सेट्स भी नहीं, शायद वीएफएक्स ही डाल दिए होंगे। सेट्स भी बहुत ही हम्म, बस अनरियलिस्टिक ही लग बस रहे होंगे रामायण। एक ही हंड्रेड 3D जैसा नहीं हो जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। वो हंड्रेड थ्री बाकी डी जितना खराब तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई वो नहीं, खतरनाक सा पूरा हंड्रेड ग्रीन थ्री रूम था, तो ग्रीन रूम देख आई के मैं डर थिंक गया था। 100 से ज्यादा मुझे लगता है कि जो लास्ट महाभारत मतलब लास्ट रामायण आई थी, आदि पुरुष, उस हाँ। जैसा ना हो, आदि पुरुष जैसा ना हो जाए। हम्म। मतलब ठीक है, हॉन्टेड 3D तो मैं नहीं बोलूंगा, आदि पुरुष ही बोलूंगा, उस जैसा ना हो जाए नहीं मतलब कि। बना हॉन्टेड थ्री में क्या है, सब वो 3D, मतलब वो पूरा वीएफएक्स में ही घुस गए, मतलब अगर महल में चल भी रहा है तो रियल फ्लोर नहीं है, वो ग्रीन स्क्रीन पे चल रहा है, फिर फ्लोर उन्होंने डाला, इस तरह का वो उन्होंने तो किया। आदि पुरुष में भी था, मतलब आदि हम्म। पुरुष में भी पूरा वीएफएक्स था, मुझे तो नहीं रियलिस्टिक वो भी नहीं लगी कोई भी, मतलब वो थी ही नहीं रियलिस्टिक, उन्होंने उसमें था ही क्या तो वही रियलिस्टिक। पर मेन ये है कि सही ये सही लोग को क्या बोलते हैं, 4,000 करोड़ खर्च रहे तो प्रैक्टिकली अगर दिखाए और फिर थोड़ा सा सीजीआई, जैसे बाहुबली 1 में हाँ, उन लोगों ने किया था वगैरह। सही सही हाँ, हाँ जहाँ पे आप नहीं कर सकते, जहाँ पे बहुत ही हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वहां पे। वही चीज़, और वरना वो फिर पता भी ना चले, उस तरह का वीएफएक्स हो तो ज्यादा वही अच्छा हो, वही। अगर वो वो पता भी अरशद वारसी ने बोला उस ना कि तरह जो बेस्ट वीएफएक्स वो होता है जो दिखता नहीं है कि वीएफएक्स है, पता ही भाई बेस्ट एक्टिंग भी हाँ, वही सही होती है कि जो दिखती नहीं है कि एक्टिंग है। सही सही हम्म। सही सही सही। और ये क्रिस्टोफर नोलन का अ, पहला एक्टर है शायद जो उससे स्क्रिप्ट मांगा है, कौन है उसमें, रॉबर्ट पैटिंसन। हाँ, रॉबर्ट पैटिंसन। हाँ उसने शायद पहला वो एक्टर है जो क्रिस्टोफर नोलन से स्क्रिप्ट मांगा, बाकी आज तक किसी ने स्क्रिप्ट उससे मांग के पढ़ी नहीं है, ऐसा कुछ है। हाँ, ये आइडिया नहीं है मुझे हाँ इसके और बारे में। उसने ये दूसरी पिक्चर की फिर भी मांगी, मतलब पहली पिक्चर में भी मांगी थी, दूसरी पिक्चर में भी मांगी थी, ऐसा। अच्छा, पहली तो उसकी टेनेटी थी उसके साथ में, हाँ। तो उसने बोला, क्रिस्टोफर नोलन ने ही बोला खुद इंटरव्यू में कि ये पहला एक्टर है मतलब जिसने मुझे 2 बार, मतलब 2 बार मेरे साथ फिल्म की, दूसरी बार भी स्क्रिप्ट मांगी उसने कि भाई मुझे पढ़नी है फिर मैं बताऊंगा, कि कैरेक्टर सही इंटरेस्टिंग लगा सही तो मैं बताऊंगा, इस तरह का। सही। टॉम हॉलैंड दोनों पिक्चर में वैसे जो स्पाइडरमैन और उसके अंदर स्पाइडरमैन ओडिसी वैसी के अंदर ही, और गैप भी शायद ज्यादा नहीं है, एक 11 हफ्ते जुलाई को। का, 17 जुलाई, हाँ, 17 जुलाई को, 17 जुलाई 17 जुलाई को को आ रही ओडिसी है, हो हाँ। रही है, और 30 जुलाई को भाई जो 11 जुलाई को मैक्स। अगर आएगी तो अल्फा तो चली जाएगी, कितना नज़दीक ला रहा है अल्फा तो तो। गई, अल्फा अल्फा इंडिया में गई भाई, अल्फा इंडिया में गई। मुझे नहीं लगता है 5 दिन में वो रिकवर कर पाएगी, क्योंकि उसके बाद ऑडिसी का ही सारे शोज मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद तो स्पाइडरमैन तो किसी को नहीं छोड़ने वाली वो। स्पाइडरमैन तो किसी को वो तो भाई बच्चे से लेके हर एक की मतलब फेवरेट फिल्म है, ऐसा समझ ले कि कोई भी बच्चा भी होगा तो उसको भी वो देखनी है, कोई और भी होगा तो उसको भी वो देखनी है, इस तरह की फिल्म है। मुझे समझ नहीं आया वायरस ने ये डेट क्यों चुनी, मतलब मतलब कोई भाई बॉलीवुड की कोई नहीं नेक्स्ट नहीं नहीं, मंथ मूवी ये रिलीज हो। ये जनवरी में रिलीज़ करने वाले थे, कुछ ऐसा था 26 जनवरी के आसपास शायद, और उसको फिर थोड़ा कुछ वीएफएक्स में काम बाकी ऐसा ऐसा बोल के डिले किया, जबकि रीज़न हमको पता ही है कि पता ही दिसंबर में जो धमाका हुआ है धुरंधर का, उसके बाद उन्हें डिले करना शुरू किया पूरी चीज़ को। हाँ, तो बस उसी रीज़न से, और बाई चांस उन लोगों ने शायद उनको कोई, पता नहीं कौन वो होगा प्रोडक्शन का जो देखता होगा कि कब रिलीज़ होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, उससे पता नहीं ये डेट कैसे उसने दे दी उसको। नहीं, मुझे लगता है शायद ये भी उन्हें बहाना मिल जाएगा कि भाई दो हॉलीवुड की बिग जाइंट्स रिलीज हुई है, तो शायद हाँ, इसलिए हमारी ये थोड़ी। भी रीज़न हो सकता है, हाँ। हाँ, कि मतलब आलिया की पीआर थोड़ा काम कर लेगी इसके ऊपर, तो आई थिंक वो यार तो नहीं, भाई बच सकते हैं, बच वो सकते तो हैं। बहुत चलेगा, पीआर तो बहुत चलेगा। अभी चल ही रहा है वैसे। रेडिट पे क्या हाँ, चल रहा जब है, रेडिट पे क्या चल रहा है। हाँ, रेडिट पे मतलब कुछ पोस्ट आने शुरू हो गए हैं जो आलिया को ऐसे कह रहे हैं कि तुम इसका ज्यादा मजाक क्यों उड़ा रहे हो,
एक मूवी ही तो है और तुम बार बार इसे उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये एक फीमेल फीमेल क्या कहते हैं फीमेल टारगेटेड मूवी स्पाइस, है। हाँ फीमेल स्पाई हाँ, मूवी है फीमेल इसलिए। स्पाइस के ऊपर मूवी है और तुम बार बार इसे उससे कंपेयर उससे कर रहे टारगेट हो, कर रहे तो हैं ऐसा लग रहा है लोगों को। हाँ, तो वो पीआर शुरू हो चुकी है, मतलब हमारी चुरालिया को, कि चुरालिया ने अच्छी एक्टिंग करी है और तुम उसे ज्यादा ही सीरियसली देख रहे अरे हो। पर एक तेरे को बताऊं कि इन लोग की ये मूवी आई, ठीक है, किसी ने हेट तो किया ही नहीं, ठीक है, हम्म, अभी तो सिर्फ कमेंट्स शुरू है, वो शायद ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ ऐसे टॉन्ट कर रहे हैं, शायद वही लोग पिक्चर देखने पहुंच जाए। सही ठीक सही है, सही ऐसा सही। कुछ बोल नहीं सकते कि फिल्म बहुत ही पिट जाएगी, ये तो क्या बोलते हैं, कमेंट करते हैं, हम भी बुरा बोलते हैं, पर अब जा एक मूवी आई है, चलो देखनी है यार, कोई वीकेंड पे कुछ करने के लिए है, नहीं देख आएगा आदमी, वो ऐसा नहीं करेक्ट सोचेगा कि करेक्ट। भाई हाँ अच्छी मूवी लगी अरे होगी, मैं, जैसे बंदर लगी होगी, हाँ, बंदर फैमिली के साथ नहीं जाएगा, फैमिली के साथ कौन सी जाएगा अल्फा देखने, वही चीज़ है। अल्फा ही देखूंगा, सही हम्म। बात सही। मैं एक्चुअली जो तेरा अल्फा से रिलेटेड जो उसका पहला टीजर था ना, तो हर कोई कह रहा था कि उसका उसको बहुत चोरी, मतलब उसका फर्स्ट सीन ही चोरी था, मतलब हम्म। कॉपी था, मतलब फ्रेंच कॉपी। मूवी से। हाँ। तो मैंने ऐसे सोचा था कि अगर ये थोड़े से अगर दिमाग लगाते तो वो फर्स्ट सीन कितना अच्छा हो सकता था, मतलब टीजर का। हम्म। कॉपी तो करा है, चलो कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अंदर थोड़ा तो आप चेंज करो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस कैरेक्टर को, ठीक है, जैसे वो बैठी थी और वो वेट कर रही थी कि उसके फादर कुछ देंगे, तो उसकी जगह पे अगर कोई एक आदमी आता, ठीक है, एक अननोन पर्सन आता और उससे, अगर वो बॉबी देओल वहां पे नहीं होता उस सीन के अंदर, और वो कहता कि हाय हेलो, ट्राइंग टू फ्लर्ट फ्लर्ट करने की ट्राई करता, और ठीक है, तो वो बोलता कैन आई सिट हेयर, वो कहती या यू कैन सिट बट समवन इज कमिंग, हम्म। कि उसके फादर आने वाले। हम्म। और उसी बीच वो बोलता कि जब वो आएंगे देन आई लीव द सीट, ठीक है, तो वो कहता पूछता कि वाई लाइक हु आर यू वेटिंग, तो कहती माय फादर बिकॉज टुडे इज माय बर्थडे, है ना, एक बेसिक सा सीन होगा। तो बोलता ओ कॉन्ग्रेचुलेशन हैप्पी बर्थडे एंड दैट्स ऑल। फिर वो, फिर उसके पास फिर वो वेटर से कुछ मंगाती, लाइक हैव लाइक वो मंगाता, सॉरी, हम्म। वो जो अननोन पर्सन था वो मंगाता कि कैन वी हैव अ वाइन फॉर बोथ ऑफ अस। सो वो वेटर वाइन लेके आता और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट लेके आता, हम्म। जो वो आलिया को देता। तो वो बोलता कि कैन यू ओपन इट, लाइक वो कहती हाँ मेरे पापा ने मुझे भेजा है, इन अ सैड टोन। तो वो ओपन करती, वो सिर्फ थोड़ा फोर्स करता कि हाँ ओपन करो, देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पापा ने क्या भेजा है। तो उसमें कुछ नहीं होता, एक बेसिक सा नोट होता कि हैप्पी बर्थडे माय डॉटर एंड ऑल, और नीचे एक डॉटेड कुछ लाइंस होती, ठीक है, वो डॉटेड लाइन होती, और वो डॉटेड लाइन जो होती, वो उसे वो रीड कर लेती बिकॉज शी इज अ स्पाई, हम्म। पता ही है। अब उस सीन में क्या होता कि उसको उस सीन के अंदर, मतलब वो जो कार्ड था, उस कार्ड में एक टारगेट दिया जाता, ठीक है, तो हम्म। टारगेट तो उसे पता है, किसी और को तो पता नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब वो चेंज होती है और उससे कहती उस पर्सन से कि कैन वी गो टू, आई एम फीलिंग सैड, कैन वी गो टू द रूम, योर हम्म। रूम, और जो भी, तो वो ऑब्वियस बात मतलब है, फ्लर्ट तो कर ही रहा था। वो पर्सन ही टारगेट होता है एक्चुअली। हाँ, वो पर्सन ही टारगेट, वो अगर है। वो इस तरह से कुछ दिखाते ना, तो मतलब कॉपी भी किया, ओके, बट लेकिन कुछ चेंज तो कर सकते थे, मतलब बहुत ही, मतलब वो वही। कैरेक्टर ज्यादा, या मतलब वो वो, ये फोटो दिखा देते उसका कि वो पर्सन का सामने ही बैठा है और उसका ही फोटो आया है गिफ्ट में और लिखा हाँ बस, हियर इज योर गिफ्ट योर फर्स्ट मिशन, ऐसा कुछ लिखा है और फिर वहां से हाँ इस तरह से टीजर दिखा शुरू सकते हुआ है। थे, हाँ। हाँ, तो थोड़ा डिफरेंट भी होता, मतलब दो तीन सीन का मिक्स हो जाता। हम्म। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब उन्होंने डायरेक्ट पूरा का पूरा उठाया चेप दिया, तो ये इस तरह से कर सकते थे। हम्म। अभी अभी आई तो थिंक इसका थोड़ी मेहनत। एग्जांपल अभी तो इसका एग्जांपल ले ले, ये विक्रम फिल्म जो आई थी, ठीक है, विक्रम हाँ फिल्म हाँ का डायरेक्टर जो है वो बैटमैन की फिल्मों से बहुत वो है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायर, चाहिए कि बैटमैन, हाँ बहुत इंस्पायर है, तो उसको उसके तो वो मूवी देखेगा ना, तेरे को बैटमैन के कितने भर के रेफरेंसेस दिखेंगे विक्रम के अंदर। सही, हाँ। ठीक है, जो मास्क रिवीलिंग सीन ले ले या कोई भी सीन ले ले, हाँ, ठीक है, तो उसको मतलब वो अपने तरीके से पूरा ढाल रहा है अपना जो और सिनेमा वो है। ऐसा फोर्स नहीं लगता कि मतलब हम्म। हाँ कि इसने वहां से बिल्कुल उठाया बस कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, मतलब अपने टोन में चेंज करा है कुछ उसके अंदर, हम्म। हाँ पता है कि वो वहां से है, बट चेंज करा है टोनैलिटी के अंदर, तो वही प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कॉपी करा बट कुछ चेंज नहीं करा, हम्म। सीधा उठाया वही डाल दिया, अभी लियो तो लियो वो, फिल्म थी, वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी थी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की, ठीक है, और उसने हाँ अपनी तरीके से पूरी बनाई थी, ठीक है, कि थैलापति की सही, किस तरह से मैं उसको प्रेजेंट करूँ, सीन टू सीन राइट तो वही, देखेगा वो कॉपी लगेगी, पर जो बार वाला सीन है कि जहाँ पे वो लोग आते हैं और फिर वो फाइट करता है, उसमें दो लोग होते हैं,
ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, इसमें 6-7 लोग होते हैं जिनको वो हेडशॉट पे गोलियां मारता है, इस तरह का सीन दिखाया उन्होंने। तो वो काफ़ी चीज़ें चेंज करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, भले कॉपी है। मैंने वो भी देख ली उसके बाद हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, और मुझे यही लगा कि भाई लियो मुझे मसाला बेटर लगी, मतलब मुझे उसमें थोड़ी बोरिंग लगने लगी थी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एक टाइम के बाद, और लियो थोड़ी मसालेदार लग रही थी, मज़ा आ रहा था देखने में, उस तरह की थी। वही मतलब चेंज करो, मतलब आजकल हाँ, लोग स्टील लाइक एन मतलब वर्ल्ड से, आर्टिस्ट, स्टील लाइक एन हाँ आर्टिस्ट। वर्ल्ड, वही वही वर्ल्ड सिनेमा लोग देखते हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से उठाओगे लोगों को पता ही नहीं भाई चलेगा। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि पहले अपने जो आहट वगैरह देखते थे, ठीक है, हम क्या हाँ सोचते थे यार ये तो क्या गजब एपिसोड है ये, भाई धीरे धीरे जब हॉलीवुड की सीरीज़ पुराने, वो क्या बोलते हैं अपना, जो कौन सी सीरीज़ अपने देखते थे, द ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट जोन। जोन, वो सब देखना शुरू किया भाई, तब पता चला कि ये सब मतलब इसमें से कुछ चीज़ें उठाई हुई है काफ़ी एपिसोड्स, काफ़ी वही सीरियल्स में। अक्स फिल्म कहीं से, सही। अक्स फिल्म सोच तो द एक्स फाइल्स करके शो आता था, उसके एक एपिसोड में सिर्फ वो कहानी थी, उससे उन लोगों ने हाँ वो फिल्म वही उठा ली। पूरी पूरी उठा ली और हम्म। डाल दिया। अच्छा, और अभी मार्वल की बात चल रही है, तो एंड करने से पहले मार्वल की तू टॉप, तेरी 5 मूवीज़ बता, जो टॉप 5 तेरी मूवीज़ है मार्वल की। मार्वल यूनिवर्स की हाँ जो मार्वल, अभी ये तक जो अभी, थी। हाँ हल्क 2008 या जो भी है उससे चालू हुई वो, आयरन मैन से, अगर आयरन मैं मैन से, हाँ। हाँ मैं पीछे से शुरू करता हूँ तो फिफ्थ पे तो आयरन मैन आएगी वन, हमेशा। वन। लाइक हाँ आयरन मैन वन जिसने शुरू करा पूरा का पूरा जॉनरा ही मतलब हम्म। शुरू कर दिया सुपर हीरो मूवीज का। सेकंड पे मैं कैप्टन अमेरिका वन, सेकंड, वन। थर्ड सॉरी, कैप्टन अमेरिका थर्ड, जो लास्ट सिविल पार्ट है वॉर, उसका। सिविल वॉर, सिविल वॉर, हाँ। सिविल वॉर, हाँ आएगा। थर्ड नंबर पे जो अभी स्पाइडरमैन की लेटेस्ट आई थी, लास्ट पार्ट जो नो आया था वे होम, उसका। नो वे होम। फोर्थ पे फोर्थ पे थोड़ा सा मैं एक्चुअली एंड गेम और एवेंजर्स वन में कंफ्यूज हूँ, बट आई विल गिव एवेंजर्स, अच्छा, ये तो एवेंजर्स वन। नीचे से दे रहा है कि ऊपर से दे रहा है ये? मैं नीचे से दे रहा हूँ, अच्छा, हाँ। ये मैं नीचे से दे रहा हूँ। तो सेकंड पे एवेंजर्स वन है, और फर्स्ट पे तो ऑब्वियस सी बात है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो इन्फिनिटी, मैं इस एंड तरह गेम से, नहीं, एंड गेम नहीं, नहीं एंड गेम नहीं, इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर ज़्यादा अच्छी थी वो। इन्फिनिटी वॉर। मेरा ऐसा ही है, बट मेरा कैसा है, लास्ट में जो है ना, 5th नंबर पे मैं थॉर वन, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी थॉर वन, अच्छा। क्योंकि उसमें जो वो था ना कि उसको अभी वर्दी होना है उस चीज़ के लिए, तो वो बहुत अच्छा था। सेकंड थोड़ी सी ठीक मतलब थी, इतनी मुझे वो नहीं लगी। थर्ड भी ठीक ठाक ही वो थी, मतलब थोड़ा ठीक बहुत ठाक ही ज़्यादा ही थी। एंटरटेनमेंट में ज़्यादा चले गए वो लोग, ऐसा लगा। वन सही सही वन बात बहुत स्टोरी वाइज बहुत अच्छी थी। सेम उसके बाद 4th नंबर पे कैप्टन अमेरिका वन, ठीक है। है। हाँ। फिर थर्ड पे अपने आयरन मैन, ठीक है, वन। हम्म, और सेकंड पे आयरन मैन टू, आयरन मैन थ्री, सॉरी, हाँ। आयरन मैन थ्री मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है। और नंबर वन तो मुझे ना एंड गेम बहुत अच्छी लगती है, जस्ट बिकॉज कि वो पूरा टाइम ट्रैवल का जो दिखाता है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए मुझे बहुत है, क्योंकि वो पहले के जो हमें इवेंट्स देखने थे वो, मतलब मज़ा आती है देखने में, जिस भी फिल्म में वैसा होता है टाइम ट्रैवल वाला किस्सा। वही अभी बोल रहे हैं सही कि है। क्रिश थ्री में कुछ ऐसा यूज़ करके कोई मिल गया था शायद, किसी एक का मैंने देखा था यूट्यूब पे पूरा। तो अगर वैसा कुछ राकेश रोशन जी सोच ले, ठीक है, तो भाई बहुत गजब बन सकता है कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रिश, मतलब जो क्रिश फोर आएगी, सॉरी थ्री नहीं, हम्म। तो वो क्या करे कि क्रिश फोर के अंदर क्रिश थ्री की मूवी डिलीट करवा दे किसी तरीके से, कि यही ही नहीं हुआ कभी कभी। अगर वो नहीं टाइम नहीं, ट्रेवल करके ये वो नहीं, वो कि बोल रहा है स्क्रिप्ट लिख रहा है, फिर वो ऋतिक बोल रहा है अरे पापा लैपटॉप बिगड़ गया, छोड़ो मत लिखो। लैपटॉप नहीं, लैपटॉप क्या करे, फॉर्मेट कर दे सीधा ऋतिक रोशन, मतलब क्रिश आए और वो फॉर्मेट कर दे राकेश रोशन की, और वो मूवी कभी ना और बने, भाई ये पता होता है है मेरा मेरे तो। को शौक कब लगा था क्रिश थ्री में, ये 5-5 6-6 राइटर्स है उस पिक्चर के। वाह। मैं बोल रहा आज हर एक सुपर हीरो मुझे के लिए ऐसा एक लगा, राइटर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कॉपी करने के लिए इतने राइटर क्यों चाहिए तुमको, कि सही कॉपी सही। कर रहे हो तुम इधर। मैं देख, एक चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने जो उठाया ना कि म्यूटेंट वर्ड, म्यूटेंट नहीं यूज़ करना उनको, क्या करना है, मानवर वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, जानवर और आदमी को मिला के मानव, मानव और आदमी मानव, मिला के मानवर, ठीक है। मानव, हाँ। हाँ, तो मैं बोला यार ऐसी चीज़ें करने के लिए तुमको 5 राइटर चाहिए मैं बोला। सही सही। और वो ये वेलकम टू द जंगल का वो राइटर ले सकते थे, कौन है फराज वो, सामजी, फराज वही का, सामजी। हाँ, फराज सामजी जी, फराज सामजी को ही ले सकते थे, वही वो तो काफी था भाई शायद फिर मुझे तो। वो तो एवेंजर्स एंड गेम से बड़ी मूवी बन जाती ना, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। एवेंजर्स एंड गेम से अरे बड़ा हो यार जाता। अब इंडिया का सुपर हीरो जॉनरा तो भाई खत्म, एक क्रिश एक थ्री है, ने खत्म कर एक दिया है था, मुझे डीके, ऐसा लगता एक है डीके फिल्म्स करके, वो थोड़ा अच्छा सुपर हीरो कंटेंट बना रहा है, यूट्यूब पे बना रहा है पहले तो।
और अभी उसकी एक शायद फीचर फिल्म आ रही है उल्का करके, वो खुद से अच्छा मतलब अच्छा। खुद प्रोड्यूसर खुद जनता से पैसे लेके इस तरह का कुछ बना रहा है। हम्म, तो अगर वो अच्छा। बनाता है और बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो शायद लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी मिन्नल मुरली आई थी साउथ की, वो अच्छी थी, मृणाल सुपर। मूवी, हाँ। मृणाल मूवी। फिर हाँ भावेश जोशी भी अच्छी थी बट वो विजिलेंटी टाइप की थी, पर उसको फिर मर्द को दर्द नहीं होता जो अपने देखने गए थे। तो उन लोग को कुछ हाँ, कंबाइंड करके कुछ बनाओ ना, मुझे ऐसा है कि इतने 3 ग्राउंडेड सुपर हीरोज़ है तो उनको कंबाइंड करके कुछ करो। पर मेन सही यही है सही ना कि वो प्रोड्यूसर्स अलग अलग हैं, जब बाहर वो वही नहीं है, बाहर वो मार्वल चला रहा है तो मार्वल ही चला रहा है। मतलब यार उनका जो पूरा का पूरा जो ये यूनिवर्स है ये 100 साल पुराना है यार, उनकी कॉमिक्स अभी वही की है। नहीं है। तो ये यूनिवर्स सिर्फ एक ही बना सकता है हम्म। इंडिया में, और वो पर देने को तैयार ही नहीं राज है कॉमिक्स। अपने। राज कॉमिक्स। राज कॉमिक्स वो अपने राइट्स किसी को देने को तैयार नहीं है, या फिर हम्म। क्या प्रॉब्लम है, वरना वही एक यूनिवर्स, वही एक चीज है जो उनके पास यूनिवर्स है, बना मतलब सकती है। ऑलरेडी लोग पढ़ते हैं उनकी हाँ, कॉमिक्स ऑलरेडी इसलिए। पहले से प्री कैलकुलेटेड सारे कैरेक्टर्स हैं, और उनकी स्टोरीज है, मल्टीपल स्टोरीज है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज है, जिन्हें वो ट्वीकिंग करके इधर उधर से मैंने यूनिवर्स बना मैंने सकते एक्चुअली हैं। उनकी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, इसी की थी, ध्रुवा की या किसी की थी, एवेंजर्स टाइप की, उन्होंने हाँ 3 लोग कनेक्ट किए थे। तो वो हाँ मैंने देखी हाँ थी, मुझे अच्छी लगी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग इतना बना सकते हैं, राज कॉमिक्स कॉन्टैक्ट्स होंगे ही अच्छे खासे, तो वो लोग हॉटस्टार या किसी पे ट्राई क्यों नहीं करते वेब सीरीज़ जैसा शुरू करने का, एटलीस्ट वो तो पॉसिबल होगा उनके पास, क्योंकि वो उन्होंने हाँ, किसी। मतलब बेसिक एनिमेटेड शुरू कर सकते हैं हॉटस्टार को लेके, नहीं कि नहीं, डिज्नी एनिमेटेड का नहीं, कोई। एनिमेटेड मैं बोल रहा हूँ लाइव एक्शन शुरू करो, पर एटलीस्ट 5 एपिसोड का, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी प्रॉपर पूरी शूट करी हुई शॉर्ट फिल्म है, जिसमें डोगा का भी कैरेक्टर लिया था, फिर 2 और सही कैरेक्टर सही। इस तरह का उन्होंने किया था पूरा। हाँ तो हाँ डोगा के साथ शायद ये भी कुछ बनाने वाला था, अनुराग कश्यप कुछ सोच रहा था शायद डोगा के साथ। हाँ, उसमें रणवीर कपूर था आई थिंक, नहीं मुझे नहीं, अगर वो था ध्यान हो। कुणाल, कुणाल कपूर तू जानता है तो। ओह, अच्छा अच्छा, कुणाल कपूर, हाँ, ओके कुणाल कपूर था उसके ओके। अंदर। तो वो चल रहा था, फिर पता नहीं उसके राइट्स का क्या हो गया, मतलब। पर वो कुछ तो अगर बनता, क्यों मेन क्या है कि देख कोई भी सुपर हीरो मूवी बनाएगा अब, जैसे अगर अभी की पिक्चरों में अगर ये लोग बोल रहे हैं कि 250-250 करोड़ जा रहे हैं, तो सुपर हीरो मूवी में कितने ही जाएंगे, तो वो रिकवर कर पाएगा कि नहीं, वो क्वेश्चन के साथ बनाएगा कोई भी। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि अगर इन्होंने शुरू नहीं करा ना अभी से 10 साल के बाद से भी, तो वो जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है जिन्होंने राज कॉमिक्स एक्चुअल में पढ़ी है, वो भूल जनरेशन जाएगी, 40 भूल के जाएगी। पार हो जाएगी। और भूल और जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि 40 के बाद तो हम तो इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और उतने होंगे भी नहीं पॉपुलेशन में। पर जो नई जनरेशन है जो एक्चुअली में ज्यादा होगी, और जो मूवी गोअर्स होंगे जो एक्चुअल में मूवी देखने जाएंगे, तो उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो तो नहीं, तो ये एक्चुअली में लेट होते जा रहे हैं हर साल। इनका मतलब इनकी परसेंटेज ऑफ ऑडियंस है वो कम होती कम जाएगी। होती जाएगी। तो ये एटलीस्ट, हाँ, जो तुम्हें आइडिया दिया कि एटलीस्ट ये सिर्फ अब एक वेब वेब सीरीज से सीरीज शुरू। ही बना दे हाँ। 10 एपिसोड की, हॉटस्टार के साथ मिलके, तो माइट भी ये कोई कहीं तो कनेक्ट करेंगे, और ये कैरेक्टर्स कहीं डोगा पे तो डोगा कनेक्ट। ही बेस्ट कैरेक्टर है उनके पास, क्योंकि डोगा क्या है, ग्राउंडेड कैरेक्टर है कि गन आई से थिंक फाइट करते हैं। आई थिंक एंटी हीरो कैरेक्टर हाँ, है तो आई थिंक उस डोगा। कैरेक्टर को लेके हाँ कुछ बनाओ तो ज़्यादा, मतलब लोग आपको बनाने में ज़्यादा वो बजट शायद लगेगा भी नहीं उसमें, क्योंकि ग्राउंडेड है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि उसमें मिसाइल उड़ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, आप बहुत ग्राउंडेड रख सकते हो। करप्शन के ऊपर, या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर रख सकते हो, ठीक ये है। भावेश जोशी जो वही भी, थी ना, भावेश जोशी हाँ उसी का वही, मुझे वर्जन लगता था, हाँ, मुझे लगा यही तो नहीं है जो बनाने वाले थे वो। या फिर लोकल गैंगस्टर भी ले सकते हो, कोई एक लोकल गैंगस्टर है उसके ऊपर भी ले सकते हो, बहुत सारे हम्म। जॉनरा आपके पास, बहुत सारे हैं, उसकी कोई एक कमी एक नहीं है। मूवी आई थी बगीरा करके, बगीरा तूने देखी, वो साउथ की थी बगीरा। तो उसमें क्या होता नहीं है, देखी नहीं हाँ, तो उसमें क्या तो। होता है, एक कॉप होता है, वो मतलब वो ईमानदार कॉप होता है, तो जब भी वो कुछ करने जा रहा है ना, तो उसको सिस्टम से बहुत रोका जा रहा है, इस तरह का सीन था। तो फिर वो ओके। क्या डिसाइड करता है, वो मास्क पहन के वो विजिलेंटी बन जाता है बगीरा नाम से। हम्म। और फिर वो विजिलेंट, तो हाँ। एक कोई पर्सन होता है, उसको बाइक वाइक अच्छी करके देता है, मतलब धीरे धीरे वो पूरा उसका ओरिजिन दिखाता है ना, उस तरह से उन्होंने पूरा किया कि वही वो वही गुंडों से वही। ही लड़ता है, उसके अंदर इसी तरह का दिखाया उन्होंने कि गैजेट्स है, वो सही है, सही। उससे वो लड़ रहा है। तो वो उन लोगों ने अच्छा शुरू किया, मतलब वहाँ साउथ में। अब यही परेशानी है ना कि राइट्स किसके पास है, कौन लेना चाहता है, वो कितने में बेच रहे हैं, और हम्म। ये मतलब फिजिबल भी है कि नहीं है, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस के भाई लिए मेरे को तो इसके ये ऊपर समझ काम। नहीं आ रहा, शक्तिमान के राइट्स किसके पास है। शक्तिमान के राइट्स मुकेश खन्ना अपनी छाती पे लेके ही जाने वाले हैं। नहीं नहीं, कोई तो मुझे ऐसा कोई लगता है। कोई तो मतलब होगा ना कि सीरियल, मतलब प्रोड्यूसर वही है, मतलब उन्हीं के पास है सब, मतलब क्योंकि बीच में हाँ, आया था उन्हीं के चैनल पास है। चैनल बोल रहा था राइट्स नहीं है उनके पास, ऐसे ऐसे।
नहीं नहीं, उन्हीं के पास है, क्योंकि वही भीष्म, जो भीष्म प्रोडक्शन भीष्मा हाउस है वो प्रोडक्शन, हाँ। उन्हीं का ही है। अच्छा। हाँ, तो वो ही है, उन्हीं के ही वो राइट्स है, और वो किसी को दे नहीं रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ अपनी छाती पे रख के जाएंगे, और जब जाएंगे तो फिर वो उसे लेके ही चले जाएंगे। तो नहीं, उनको एक्चुअली मुझे उनका प्रॉब्लम क्या लग रहा है कि उनको बनानी तो है, ठीक है, पर हम्म, उनको ऐसा जैसा मैं बोलूँ वैसी बननी चाहिए, कि वही जैसी वही मैं वही बताऊँ वही। वैसे ही बननी चाहिए। शायद ये प्रॉब्लम है बस। उनका, कि उनको कोई रोल भी हाँ, करना होगा, कि कोई गुरु वुरु उसमें दिखाए, कि या तो ओल्ड शक्तिमान या वो दिखाए। पुराना शक्तिमान बनना चाहते वही, होंगे, हाँ, कि पुराना मैं पुराना शक्तिमान शक्तिमान हूँ और मैं नए को कुछ पावर उसमें प्रोवाइड कर रहा पावर हूँ, ऐसा दूंगा, कुछ हाँ। उनको होगा। बट वही। वही, क्योंकि बीच में मिन्नल मुरली का जो डायरेक्टर है ना, उसको ही दिया था, पर वो उसने बीच में अच्छा। किसी अवार्ड में भी बोल मजाक उड़ाया था उस चीज़ का, क्योंकि फिर हुआ नहीं ना ओके उसका ओके। कुछ भी। ये सोनी जब बना रहा था, हाँ सोनी ने टीज़र रिलीज़ किया था, वो उसी के साथ सब हाँ, प्लानिंग चल रही रणवीर थी। सिंह को लेने की बात आई थी उसके अंदर। और अब तो शायद लोगे तो भाई कमा जाएगी तुम्हारी मूवी, अब उसको लो बस अब किसी तो रोल में कमा से। जाएगी, अब तो मतलब ट्राई तो कर ही सकते हैं, मतलब पर मुझे नहीं लगता यार कि मतलब उस बनने लेवल देंगे, पे वो मतलब बनने देंगे भी बनने नहीं बन शायद। पाए, बन पाएगी, मुझे नहीं लगता है बन हम्म। पाएगी। आई थिंक उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस कैरेक्टर के ऊपर, वो इतना आसान नहीं है अब शक्तिमान को। अब क्योंकि हम्म। एक तो उसकी जो मतलब, क्योंकि हम जिस तरह के सुपर हीरो अपनी जो जनरेशन देखते आई है वो सीधा उड़ते हैं, वो तो ऐसे घूम घूम के उड़ रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही अजीब है उस कैरेक्टर के साथ, मतलब जो हम्म। तब वो नहीं एक्चुअली लगती थी उस पर टाइम पे, अब लगती है। वो उड़ने वाले सीन भी थे, बट उनको शायद मतलब वो क्या बोलते हैं, वीएफएक्स वाइज उनको वो ज़्यादा इजी पड़ रहा होगा, क्योंकि वो हर बार इजी एक ही पड़ रहा वो था वही। पीएनजी डाल देना है और फिर निकाल हाँ, देना है, इस तरह का बस है। बस बस बस। हम्म। वही 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 चीज, वही एक जिप डाली, वही उस जिप को आप बार बार घुमा रहे हो, तो वो ज्यादा वही इजी था वही, वही। वो उनके लिए इजी था। बाकी उसके बाद आर्यमान भी तो उन्होंने किया था, आर्यमान, शक्तिमान, फिर हाँ, वो आर्यमान। स्टार वॉर्स स्टार का वॉर्स पूरा का का, पूरा उसका। इवन ये भी सुपरमैन का ही था शक्तिमान, बस उसमें एक यूनिक चीज़ हाँ उन्होंने डाली कि योग से पावर मिल रही है, ये चीज़ अच्छी हाँ, थी। वही। बहुत सारी थी, चक्रा थे उसके अंदर। उसकी जो ओरिजिन स्टोरी थी वो बहुत डिफरेंट थी, जो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी थी, जो मुझे तो बहुत इवन बहुत कुछ कुछ इंटरेस्टिंग विलन्स लगी। भी बहुत अलग थे, मतलब वो हॉलीवुड से नहीं कॉपी किए जा सकते, इस तरह का था। जैसे वो एक चोर हाँ था, नहीं। जो देवानंद की जैसा, देवानंद का डुप्लीकेट लिया था उन्होंने। हाँ 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 हाँ। और हाँ। उसमें वो था डॉक्टर जैकाल, जो बहुत ही जयकल, इंटरेस्टिंग हाँ। कैरेक्टर था। पावर, मतलब इस पावर। हाँ, जो अगर हम देखे जाए, अगर शक्तिमान बने तो एक्चुअली उसका पहला विलन डॉक्टर जैकाल ही होना चाहिए, जो एक्चुअली में बहुत ग्राउंडेड है, कि एक फादर साइंटिस्ट है साइंटिस्ट। उसको, साइंटिस्ट। हाँ, हम्म। जो दुनिया बर्बाद करना चाहता है, जो नहीं नहीं, एक्चुअली वो में बहुत ही उसका मतलब एक। उसका और शक्तिमान का उसके जैसा था, लेक्स लूथर और सुपरमैन जैसा हाँ, दिखाया था ये। लेक्स लूथर है, बट हम्म। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो, तो मेरे हिसाब से हम्म। बहुत अच्छा था, और उसे आप उसके बीच में कभी कहीं पे आप छोटे उसे छोटे दिखा विलन्स सकते दिखा हो। दो, हाँ। हाँ, वरना किलविश तो मेन है, तो उसको पीछे रखो, एंड में दिखाओ, बट वही ठीक एंड है गेम अभी जैसा, तो। वो अभी तो हम बस बातें एवेंजर्स कर, वन जैसा दिखा सकते हैं। वही वही, बस अभी हम सिर्फ बातें कर सकते बातें ही हैं, कर और तो सकते हैं, बनाने का पैसा तो किसी और, राइट्स ही किसी और के पास है भाई, पैसा छोड़ना। किसी और के साथ करते, वही। हाँ, यहाँ कोई शॉर्ट फिल्म बनाएगा उस पर केस हो जाएगा, इस तरह का है शक्तिमान पे। सही सही सही, हाँ वही। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, डीके फिल्म, जो उन्होंने ही पहला ट्रेलर हाँ कुछ हाँ, बनाया था शक्तिमान का, तो वो बहुत ठीक है, हाँ वायरल हो गया था, पता है, ट्रेलर वायरल तो उसका। हाँ हाँ, मैंने देखा था, मैंने उसका ट्रेलर देखा था। हाँ, देखिए तो फिल्म वो का। उसके बाद उसको मुकेश खन्ना ने बुलाया था, ऐसा कुछ था। और उसने अच्छा। अभी एक पॉडकास्ट में बताया कि जब बुलाया तो उसके बाद उसको प्रॉब्लम क्या हुई, कि उन लोगों ने बोला कि हम टीवी शो स्टार के साथ करने वाले हैं ऐसा, तो कुछ दिन तक हाँ ऐसा बातचीत चली, फिर कुछ हुआ नहीं उसका। फिर हाँ, वो भी वापस ठीक से है। गए इस तरह, तो वही उस टाइम भी वही पंगा हुआ होगा, उनको अपने तरीके का करना होगा, और वो करने नहीं दे सही, रहे होंगे, उस तरह का सीन होगा। वही हम्म। वही परेशानी है। वही, बाकी स्पाइडरमैन के लिए अभी बेस्ट है कि हो, हिट हो, बहुत हिट हो, मैं तो बोलता हूँ। मुझे तो होप्स है इस मूवी से, मुझे इसके कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा होप्स है, और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कर रही है। मुझे हम्म। लगता है ये बहुत अच्छा करेगी बहुत अच्छा मूवी, करेगी। मतलब यूएस में, मतलब वर्ल्ड वाइड तो अच्छा करेगी, आई थिंक इंडिया में भी। क्योंकि ओडेसी की मार्केट बहुत नीश है, हर कोई उसे देखने नहीं जाने वाला है, मतलब जो ऑब्वियसली बात है, जो सुपर हीरो फैंस है वो आई थिंक नॉट, दे विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन ओडेसी। और मतलब ओडेसी के कुछ 2 हफ्ते बाद ही वैसे भी रिलीज हुई, तो 2 हफ्ते में शायद मोस्ट ऑफ द फैंस देख लेंगे, और बाकी के जो फिर नहीं, मुझे ऐसा स्पाइडरमैन लगता है अभी। स्पाइडरमैन का तो कैसा था, एक टॉबी मैगवायर वाले से हम देख रहे थे, ठीक है, जब हम बच्चे थे। हाँ, और उसके सही। बाद से स्पाइडरमैन फेवरेट कैरेक्टर ही है, जो हमारी एज के ही उनका है, भी। सभी का तो अब जो सही। बच्चे हैं उनका भी फेवरेट कैरेक्टर है, तो ऑडियंस तो उसकी बहुत सही बड़ी सही। गई है, ऐसा है। हाँ, उसकी मतलब उसकी जो ऑडियंस की जो रेंज है वो आई थिंक 40 से लेके 10 ईयर तक आराम से है, तो हम्म। उनके पास बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑडियंस है, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इंडिया की मार्केट कैप्चर करने ठीक है, फिर तो इसी पे एंड करते हैं। बेस्ट विशेस में। फॉर ऐसे तो यार शक्तिमान, सॉरी स्पाइडरमैन।
सॉरी, बेस्ट विशेस फॉर फर्स्ट फॉर अल्फा। अल्फा, अल्फा पहले नहीं लिखते। अल्फा को। ठीक है तो ठीक है। गाइस, फिर मिलते हैं फ्लिक बैठक में। ये है संजय। और ये है मिहिर।